हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज का सेशन स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो बहुत से कॉमर्स स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए था कि आफ्टर 12 कॉमर्स उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज हमने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं। आज के सेशन में स्पेशली हमने सीए के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था सीए रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आंसर करना। तो इसलिए मैंने मेरे आज के सेशन के लिए इनवाइट किया है माहिब को। तो माहिब अभी सीए फाइनल ईयर में है और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं माहिब को कैसे जानती हूँ। तो माहिब मेरा स्टूडेंट रह चुका है। तो मैंने माहिब को क्लास 11-12 में कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाया है और बहुत अच्छा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स इतने दूर तक पहुंचते हैं। प्लीज वेलकम माहिब। तो मैं चाहूंगी कि माहिब खुद को इंट्रोड्यूस करे पहले। Hi, this is Mahib. I'm a CA finalist. Right now, I'm in CA final year. मतलब my exam is due on May 2021. तो अभी हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं। आर्टिकलशिप इज बेसिकली आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड होता है 3 साल का। तो माहिब, मेरा पहला जो सवाल है सीए के रिलेटेड वो ये है कि आफ्टर सीए तुम्हारा क्या प्लान है। आई मीन जब सीए फाइनल ईयर कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है। My CA, after clearing my CA, I'll join a private company or a banking company. So basically, my goal is to do CPA. CPA क्या है? ये basically पब्लिक अकाउंटेंसी कोर्स है। सीपीए अब देखो हर कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का अलग होता है, यूएस का अलग होता है, कनाडा का अलग होता है। सो माय गोल इज टू बेसिकली डू सीपीए जॉब के साथ साथ। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि सीए कंप्लीट करने के बाद मुझे किस तरह के जॉब मिलेंगे और किन सेक्टर्स में जॉब मिलेंगे। आपके पास दो बहुत सारा ऑप्शन रहता है। बेसिकली दो ऑप्शन जो मेन रहता है, एक रहता है यू कैन ओपन योर ओन फर्म। मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, यू कैन ओपन योर ओन फर्म। द नेक्स्ट वन इज आप जॉब कर रहे हो। जॉब बेसिकली बहुत सारा जगह में होता है। बैंकिंग सेक्टर में लेते हैं सीएस को, प्राइवेट सेक्टर्स में हायर करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हायर करते हैं। आरबीआई हुआ आपका, और भी बहुत सारा गवर्नमेंट एजेंसी है ऑडिट के लिए, दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और भी बहुत स्कोप है सीए का, ठीक है। सो इट्स नॉट लिमिटेड, इट्स नॉट नैरो, बहुत वाइड स्कोप है सीए का। तो नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे कि 12 कॉमर्स करने के बाद सीए बनने के लिए हमें कितने लेवल्स ऑफ एग्जाम देने पड़ेंगे और हर एग्जाम में कितने टाइम का गैप होता है। तो बेसिकली फर्स्ट देयर इज योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो आफ्टर अपियरिंग फॉर योर बोर्ड्स क्लास 12 का आपको इंस्टीट्यूट, जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। दे गिव यू 6 मंथ्स। मतलब आफ्टर अपियरिंग फॉर योर बोर्ड, आप 12th का बोर्ड अपियर कर लेते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद यू कैन अपियर फॉर द फर्स्ट एग्जाम विच इज योर सीए फाउंडेशन एग्जाम, विच हैज गॉट 4 सब्जेक्ट्स। मेरे टाइम में 4 सब्जेक्ट था, बट अभी शायद 5 हो गया। दे हैव इंक्लूडेड इंग्लिश, इंग्लिश भी ला दी वो सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग द सीए फाउंडेशन एग्जाम, आप लोगों को इंस्टीट्यूट देता है 9 मंथ्स का टाइम। इसके बाद यू हैव टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज और द नेक्स्ट लेवल विच इज योर सीए इंटरमीडिएट और सीए इंटर एग्जाम। इसमें भी 2 ग्रुप रहता है, 2 ग्रुप ऑफ ईच कंप्राइजिंग ऑफ 4 सब्जेक्ट। तो बेसिकली आपका सीए जो इंटर रहता है उसमें 8 सब्जेक्ट्स रहता है, 2 ग्रुप करके, ठीक है। उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग दैट, देखो सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप क्लियर करने के बाद यू हैव टू गेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर 3 years विच इज योर आर्टिकलशिप। तो 3 साल का आर्टिकलशिप के बाद यू कैन अपियर फॉर फाइनल एग्जाम। नॉट एग्जैक्टली 3 years। देखो द रूल इज, इंस्टीट्यूट बोलता है कि जिस दिन से आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होता है उसके 2.5 साल बाद यू कैन अपियर फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स। तो इसमें I'll share a very important thing with you। सीए फाइनल में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो ये बेसिकली आपको बोलता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हो। बहुत सारा ऑप्शन रहता है। एक रहता है आपका जीएफआरएस, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी अगर किसी को अगर इंटरनेशनल लेवल में सीए करना है, दैट इज कॉल्ड सीपीए, उसके लिए दे कैन ऑप्ट फॉर जीएफआरएस। एक रहता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसको अगर टैक्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन। नेक्स्ट इज योर फाइनेंस में जिसको इंटरेस्ट है, फाइनेंस का भी अलग से सब्जेक्ट है। और एक रिस्क मैनेजमेंट बोल के भी सब्जेक्ट है, जिसको अगर रिस्क मैनेजमेंट इंटरेस्ट है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक अलग कोर्स रहता है, रिस्क मैनेजमेंट।
तो बहुत लोग सी के साथ साथ अगर जिन लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं दे कैन ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्टेप लैडर ऑफ द सीए कोर्स। इसमें कितना टाइम लगता है? लेट्स से फाउंडेशन में 6 मंथ्स, इंटर में 9 मंथ्स एंड फाइनल में 3 years, so basically 4.5 to 5 years. थैंक यू माहिर फॉर इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट मेरा ये सवाल है कि अगर मैं सीए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो 12th कॉमर्स के बाद मुझे कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना सही रहेगा? आई मीन कौन सा सब्जेक्ट में अगर मैं ऑनर्स लूँ तो मेरा ऑनर्स भी क्लियर करना इजी हो और वो ऑनर्स का पेपर मुझे सीए के एग्जाम्स में भी हेल्प कर पाए। So if you're planning to do CA, I would suggest to take BCom ऑनर्स। देखो जैसे मैंने BCom ऑनर्स लिया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, मेरा obviously I was doing my CA कोर्स, तब I was appearing for CA इंटर, तो मेरा मेहनत वहाँ BCom ऑनर्स में एकदम नहीं लगा था, नील। मतलब जो जो सब्जेक्ट्स था CA का उसी सब से मैनेज हो गया था मेरा BCom ऑनर्स का, तो मेहनत एकदम नहीं के बराबर था, एकदम नहीं। So I would suggest to take BCom honors in accountancy and finance. मेरा accountancy and finance में था। You can also go for BCom honors in accountancy and finance or marketing, whatever you feel like. But ऐसा सब्जेक्ट में ऑनर्स लो जिसमें आपको मेहनत कम करना पड़े। मतलब बेसिकली आई एम सेइंग इज जो सीए का सब्जेक्ट है वही आपका बीकॉम ऑनर्स में होगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा वो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना सही रहेगा। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है माहिब कि सपोज मैंने जो 2 एग्जाम्स है सीए के, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, वो क्लियर कर लिए बट समहाउ सीए फाइनल ईयर मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए क्या अदर ऑप्शंस है? If you're not able to clear your CA final after n number of attempts, there are many options. तो ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं। प्राइवेट कंपनीज दे टेक यू, मतलब दे हायर यू, ऐसा बात नहीं है। हाँ, सीए की तरह उतना आपका पैकेज नहीं रहेगा बट स्टिल रहेगा। फर्स्ट इज दिस। नेक्स्ट इज यू कैन बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, और ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो है ही जीएसटी का, और जीएसटी इज अ वेरी न्यू थिंग, मार्केट में सबको नहीं पता है, तो यू कैन बिकम जीएसटी प्रैक्टिशनर। उसके लिए भी अलग से एक एग्जाम देना पड़ता है बट उसमें भी मेहनत नहीं है, बिकॉज आपका इंटर में भी जीएसटी है और फाइनल में भी जीएसटी है, तो आपको जीएसटी का मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है, तो व्हाई नॉट बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर सीए फाइनल एग्जाम आफ्टर एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट इज अगर आपको अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है टैक्स फील्ड में, आईटीआर वगैरह बहुत सारा टैक्स का जो जो बेसिकली जो आपका फील्ड है उसमें अगर आपको अच्छा नॉलेज मिला, तो आप सीए फाइनल क्लियर नहीं करके भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप अच्छे से टैक्स रिटर्न्स वगैरह सब भर पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज फाइनल में फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक सब्जेक्ट है, उसमें बेसिकली आपको फाइनेंस का फील्ड का नॉलेज देता है। तो अगर आपका वो नहीं होता है देन आप शेयर मार्केट में खेलो, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। सीए फाइनल में भी वो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आपका सेम सब्जेक्ट मतलब थोड़ा कम ग्रेड का, मतलब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो थोड़ा सा हायर है। इंटर में भी सेम सब्जेक्ट है एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको फाइनेंस फील्ड का भी अच्छा नॉलेज मिलता है, तो आप शेयर में भी जा सकते हो। अगेन सीए अगर आपका क्लियर नहीं होता है देन देयर इज एन एग्जाम एसीसीए। वो क्या होता है ना कि अगर आपका सीए इंटर क्लियर हो जाता है तो आपको 6 सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब देखो एसीसीए एक अलग कोर्स है, उसमें देयर आर 14 पेपर्स। अगर आपका सीए इंटर बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाता है तो उस 14 पेपर्स में से यू हैव टू अपीयर फॉर ओनली 7 और 8 पेपर्स, एज फार एज आई नो 7 और 8 पेपर्स में अपीयर करना पड़ेगा। अगेन अगर आपका सी फाइनल क्लियर नहीं होता तो दिस इज एन ऑप्शन। और भी बहुत सारा कोर्स है, आप सी के साथ साथ सी एस करो, सी के साथ साथ सी एम ए करो। अगेन सीपीए जो यूएसए है या सीपीए ऑस्ट्रेलिया कनाडा, मैं यूएसए का बोल रहा हूँ कि सीपीए यूएसए में आपका अगर सीए इंटर क्लियर हो जाता है बोथ ग्रुप्स तो यू कैन अपीयर फॉर दैट एग्जाम। आपको अलग से वो 150 आवर्स बोल के एक उन लोग का रहता है क्राइटेरिया,
कि कॉलेज में वहाँ का कॉलेज बेसिकली 4 साल का होता है, यहाँ का 3 साल का होता है। बट इफ यू क्लियर योर सीए इंटर बोथ ग्रुप्स तो वहाँ पे आपको अलग से कॉलेज करने का जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर एग्जाम्स सीपीए यहाँ से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के बाद भी आप बहुत से डिफरेंट एग्जाम्स भी दे सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सीए करना है तो मेरे लिए कहाँ से कोचिंग लेना सही रहेगा, और अगर मैं कोचिंग नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मुझे खुद से प्रिपेयर करना है तो क्या मैं इजीली सीए का एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा या पाऊँगी? प्रिपरेशन के लिए मतलब खुद से भी आप कर सकते हो या फिर यू कैन टेक प्राइवेट ट्यूशन। बहुत सारा ट्यूशन अवेलेबल है मार्केट में सीए के लिए। इट्स नॉट दैट कि बहुत लिमिटेड ये है, बहुत 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 सारा टीचर्स लोग अभी अवेलेबल है मार्केट में सीए सब्जेक्ट्स के लिए। आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, अप टू यू। मैं ना दोनों में, इवन आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई, वो लोग भी ट्यूशंस प्रोवाइड करता है एट अ नॉमिनल फी, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो द लास्ट क्वेश्चन इज कि मुझे इन सारे एग्जाम्स के लिए ये जो 3 लेवल ऑफ एग्जाम्स है सीए के लिए, उसके लिए मैं किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ और कहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा हर एक एग्जाम के लिए? अब देखो, सीए फाउंडेशन के लिए तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो आईसीआई की वेबसाइट में। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आईसीआई की वेबसाइट से आप जा सकते हो सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। अब एक और ऑप्शन अवेलेबल करता है, वो क्या है ना कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है सो यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम, आप डायरेक्टली सीए इंटर में एनरोल कर सकते हो सीए फाउंडेशन बिना दिए हुए, इफ यू आर ग्रेजुएट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच माहिब, अपना टाइम देने के लिए और मेरे सारे सवाल का जवाब देने के लिए। आई होप ये सारे सवालात के जवाब जो हैं लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपको और भी सवाल है या आपको और भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग सीए, तो आप कमेंट में ज़रूर वो सवाल पूछ ले, माहिब उसका आंसर दे देगा। और ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग सीए करना चाहते हैं या सीए कर रहे हैं उनको हेल्प हो। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कॉमर्स काउंसलिंग के लिए होगा वो उनके लिए है जो सीए के अलावा कोई और पाथ चूज करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अराउंड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और आपको उस टॉपिक में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दें ताकि हम जब वो वीडियो बनाएं तो ताकि हम उस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर दें। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।